हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का विषय हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2026 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस पीडीएफ को वहीं पे भेज दिया जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्धव को गोपियों ने बड़भागी कहा है या भाग्यशाली कहा है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, गोपियों की आंखें किसकी बाट जोह रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव धनुष टूटने की बात सुनकर कौन क्रोधित हो गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परशुराम क्रोधित हो गए शिव धनुष को टूटने के बाद सुनकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मण ने वीर पुरुष की क्या विशेषता बताई है? तो लक्ष्मण ने वीर पुरुष की विशेषता जो बताई है, शांत और धैर्यवान होना। कि जो वीर पुरुष होता है वह शांत और धैर्यवान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने बादलों से गरजने के साथ साथ क्या करने का आग्रह किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवजीवन और क्रांति लाने का आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मास की सुंदरता चारों ओर अट नहीं रही है? तो फागुन का, यानी कि मार्च और अप्रैल को महीना को फागुन कहा जाता है दोस्तों, आप जानते होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगतकार मुख्य गायक का साथ किस स्थिति में देता है? तो जब उसका गला बैठ रहा हो तब स्थिति में साथ देता है, जब वह किसी उलझन में हो तब, जब वह अंतरे की जटिल तानों को खो जाता है तब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और आपको मैं बताते आया हूं दोस्तों कि जहां पर भी ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी दिख रहा है, तो ज़्यादातर चांस होता है कि वही ऑप्शन सही होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगतकार की मनुष्यता किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानबूझकर अपने स्वर को नीचा रखना मनुष्यता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूर्ति की आंखों पर चश्मा न होने का क्या कारण बताया गया है? तो मूर्ति पर चश्मा न होने का कारण क्या बताया गया है दोस्तों? मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया था। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान वाला कैसा व्यक्ति था? इसको किताब में लिखा गया है दोस्तों कि पान वाला मोटा, खुशमिजाज और बातूनी, मतलब कि बात करने वाला और बहुत मोटा ताजा और खुशमिजाज व्यक्ति था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को किस प्रकार गाते थे? तो सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रभु की आराधना समझकर सच्चे मन से कबीर के गीतों को गाया करते थे बाल गोविंद भगत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर पुत्र बंधु से क्या कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है, उत्सव मनाओ। सुख नहीं जताने के लिए, मतलब उत्सव मनाने के बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे के फाकों को क्या किया? तो नवाब साहब खीरे के फाकों को क्या किया था दोस्तों? सूंघ कर और खिड़की के बाहर फेंक दिया था। वह एक नए अंदाज में खाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यह अपने आप को मतलब बहुत काबिल समझ रहा था या स्मार्ट बनने का कोशिश कर रहा था दोस्तों लेखक के सामने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने नई कहानी के संबंध में क्या विचार व्यक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना किसी विचार या घटना के भी कहानी बन सकती है। यह बात लेखक ने कहानी में बताया है दोस्तों। और अब व्याकरण की क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वह प्रतिदिन बाजार जाता है रेखांकित पद का पद परिचय क्या है? यानी कि जो ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, वह कौन सा पद परिचय है? तो जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुंदर लिखता है रेखांकित पद का पद परिचय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया सकर्मक, पुल्लिंग, एक वचन और वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य का उदाहरण पहचानिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है, यह एक कर्मवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अब सोया जाए, वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? ये इसका सही आंसर हो जाएगा, चलो अब हम सोते हैं, यह कर्तृवाच्य में बदल गया दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह एक मिश्र वाक्य है दोस्तों, जो
है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। यह कैसा वाक्य है दोस्तों? तो मिश्र वाक्य। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सरल वाक्य पहचानिए। तो इसमें कह रहा है कि नीचे जो लिखा हुआ है वाक्य उसमें से कौन सा सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य इसमें कौन है? बादल आते ही वर्षा होने लगी, यह एक सरल वाक्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वह घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसको बदलने के बाद आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह घर पहुंचा और वर्षा हो रही थी। तो संयुक्त वाक्य को पहचानने का यही तरीका है दोस्तों कि अगर कोई वाक्य में और, एवं या ऐसा ही कोई कारक जैसा वर्ड अगर दिखे तो वह संयुक्त वाक्य है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है, कौन सा अलंकार होता है? डी, उत्प्रेक्षा अलंकार सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक सलेस अलंकार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बढ़ा चढ़ाकर कही गई है में कौन सा अलंकार है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अतिशयोक्ति अलंकार है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह कितना सुंदर दृश्य है में रेखांकित पद का पद परिचय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एकवचन और दृश्य विशेष को रेखांकित करता है, मतलब कि प्रदर्शित करता है। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, वाच्य पहचानिए। तो यह एक कर्मवाच्य है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्षा थमी तब हम घर आ गए, जब वर्षा थमी तब हम घर गए, यह कैसा वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे शोर मचाते हैं, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों से शोर नहीं मचाया जाता है। तो यही है भाववाच्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर वाले प्रश्न अब कराने वाले हैं। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और तो सोशल साइंस का वीडियो बन गया है दोस्तों, उसको जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है कि वह जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो उसको जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम 2014 से लेकर 2024 तक जितना भी एमसीक्यू था और ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव वो सब करा दिए हैं। तो जाके देखिए सोशल साइंस का। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को चलते हैं, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, गोपियों ने व्यंग में उद्धव को बड़भागी इसलिए कहा है क्योंकि वे कृष्ण के अत्यंत निकट रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से अछूत रहे हैं, इसलिए गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे, वे कबीर की तरह गृहस्थ जीवन में विरक्ति का भाव रखते थे और उन्हीं के गीत गाते थे, इसलिए बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन था और वह क्या करता था? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, कैप्टन एक कमजोर बूढ़ा और लंगड़ा चश्मे वाला था, वह बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति पर प्रतिदिन चश्मा लगाता था और हर दिन एक अलग प्रकार का चश्मा लगाता था दोस्तों। और आपका चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहकर शिव धनुष को सामान्य धनुष बताया? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, लक्ष्मण ने कहा कि यह धनुष राम के छूते ही टूट गया, यह अन्य साधारण धनुष जैसा ही था, इसमें किसी भी मतलब इसमें कोई विशेषता नहीं था, इसमें कोई रहस्य या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु की शोभा का वर्णन
किया गया है या है? इसका उत्तर दिया हुआ है कविता में वसंत ऋतु फागुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है, जिसकी आभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है। और यहीं पे मेरा 2 नंबर वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। और अब मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। और अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गोपियों ने योग साधना को व्याधि या बीमारी क्यों कहा है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, गोपियों के लिए प्रेम ही सब कुछ है। योग साधना उन्हें नीरस और कठिन लगती है, इसलिए प्रेम के मार्ग को छोड़कर योग का संदेश उन्हें एक अनचाही बीमारी जैसा लगा, जिससे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? यह काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह पूछा जा सकता है आपके एग्जामों में, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और उसका उत्तर दिया हुआ है, पुत्रवधु यानी कि पतोहू जानती थी कि बाल गोविंद भगत अब वृद्ध यानी कि बूढ़े हो चुके हैं और उनका इकलौता सहारा वही थी। उसके जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। और उसमें यह भी बताया गया था कि एक लोटा पानी तक भी कोई देने वाला नहीं है, इसलिए वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती थी। लेकिन लास्ट में बाल गोविंद भगत कहे कि तुम अपने नैहर यानी कि माए के यहाँ चले जाओ और दूसरी शादी करके अपना मतलब अच्छा जिंदगी जियो। लेकिन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर बार बार बदलते चश्मे के माध्यम से क्या संदेश दिया है? तो हलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर बार बार बदलते चश्मे के माध्यम से संदेश दिया है कि बदलते चश्मे यह संदेश देते हैं कि देशभक्ति किसी एक व्यक्ति या पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता है, यह आम आदमी और बच्चों में भी जीवित है, जो अपने अपने तरीके से देश के नायकों को श्रद्धांजलि देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में परशुराम की क्रोध का क्या कारण था और उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, परशुराम की क्रोध का कारण शिव धनुष का टूटना था, जिसे वे अपने गुरु का धनुष मानते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जिसने भी इसे तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान उनका शत्रु है और उसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। और आपको 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, संगीतकार किस प्रकार मुख्य गायक को बिखरने से बचाता है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, संगीतकार मुख्य गायक को लड़खड़ाते या टूटने वाले स्वर को संभाल कर उसे बिखरने से बचाता है। वह अपनी आवाज से अस्थायित्व प्रदान करता है और गायक को यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है, उसके सारे टीम है। और अब कराने वाले हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के नागरिकों में देशभक्ति के कौन कौन से भाव जगाती है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, यह कहानी सिखाती है कि देशभक्ति का अर्थ केवल सेना में होना नहीं है, बल्कि देश के नायकों और योगदान के प्रति सम्मान रखना भी है। कैप्टन सरकंडे का चश्मा लगाकर इस श्रद्धा और समर्पण का भाव जगाता है कि साधारण व्यक्ति भी अपने अपने तरीके से देश प्रेम निभा सकता है या देशभक्ति को दर्शा सकता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण की व्यंग्यात्मक बातें परशुराम की क्रोध को किस प्रकार बढ़ाती है? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है इसको। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, लक्ष्मण की बातें अत्यंत व्यंग्यपूर्ण थी। उन्होंने परशुराम की बार बार फरसे की धमकी देने को पुनी पुनी मोही देखावी कुटाहू कहकर उपहास उड़ाया है या किया है। साथ ही उन्होंने परशुराम को महाभट्ट यानी कि महान योद्धा कहकर उन पर कटाक्ष किया है, जिससे परशुराम का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और